माता पिता बनना यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है ना? लेकिन जो शुरुआती कुछ महीने होते हैं, वो थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे एक नन्हे मेहमान के आने के बाद पहले 3 महीनों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संभाला जाए। ये बात बिल्कुल सच है। हर नए माता पिता इन भावनाओं से गुजरते हैं, तो कोई भी अकेला नहीं है। घर पर बच्चे के आने के बाद की चिंता, रातों की नींद का गायब हो जाना और हर छोटी बात पर परेशान होना, ये बहुत ही आम है। ये सब इस सफर का ही तो एक हिस्सा है। इसीलिए हमने ये सारी जानकारी एक साथ रखी है। इसका मकसद है नवजात शिशुओं से जुड़ी जो आम चुनौतियां हैं, उनके लिए बिल्कुल साफ और एक्सपर्ट्स की सलाह देना, ताकि इस नए अध्याय को अच्छी तरह जिया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी विषय से शुरू करते हैं, बच्चे का पोषण। ये पक्का करना कि शिशु को भरपूर दूध मिल रहा है, उसकी सेहत की नींव रखता है। तो इसके नियम क्या है? देखिए, हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना है। अब अगर बच्चा 3 घंटे से ज्यादा सो रहा है, तो उसे धीरे से सहलाकर या पैर पर हल्की सी थपकी देकर जगाएं। उन्हें पूरी तरह जगाने की भी जरूरत नहीं होती, वो हल्की नींद में भी दूध पीना शुरू कर देते हैं। और हाँ, रात में भी 2 से 3 बार दूध पिलाना बहुत जरूरी है। जन्म के बाद जो पहले कुछ दिनों तक गाढ़ा पीला दूध आता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए अमृत जैसा है। इसकी मात्रा भले ही कम लगे, लेकिन ये कैलोरीज और इम्यूनिटी से इतना भरपूर होता है कि बच्चे को बीमारियों से लड़ने की सीधी ताकत देता है। इसलिए ये दूध बच्चे को जरूर मिलना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर माता पिता के मन में घूमता रहता है। आखिर पता कैसे चले कि बच्चे का पेट भर भी रहा है या नहीं? परेशान होने की जरूरत नहीं, इसके कुछ साफ संकेत हैं। जैसे अगर दूध पीने के बाद बच्चा आराम से 2 घंटे सोता है, जागने पर खुश और एक्टिव रहता है, हर हफ्ते उसका वजन 150 से 200 ग्राम तक बढ़ रहा है और वो दिन में 5 से 6 डायपर गीले कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे पूरा पोषण मिल रहा है। अब बात करते हैं एक और आम चिंता की, बच्चे का पेट और उसका पाचन। गैस, उल्टी और पॉटी, इन सबको लेकर कई सवाल मन में आते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि दूध पीने के बाद बच्चे थोड़ा सा दूध बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर घबराहट हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर मामलों में एक नॉर्मल सी बात है। ऐसा होता क्यों है? इसके 2 कारण हैं। पहला, दूध पीते समय बच्चे हवा भी अंदर ले लेते हैं, और दूसरा, उनके पेट और खाने की नली के बीच का वाल्व अभी ठीक से बना नहीं होता, तो हवा और दूध दोनों आसानी से बाहर आ जाते हैं। इसका सबसे आसान और ज़रूरी समाधान है बच्चे को सही तरीके से डकार दिलाना, यानी बर्पिंग। डकार दिलाने के 3 सबसे सही तरीके हैं। बच्चे को कंधे से लगा सकते हैं, गोद में बिठा सकते हैं या फिर गोद में पेट के बल लिटा सकते हैं। फिर 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे और बहुत प्यार से पीठ को थपथपाएं। याद रहे, जोर से नहीं बल्कि हल्के हाथ से। अच्छा, एक और बात, अगर बच्चा दूध पीते ही पॉटी कर देता है, तो इसका कारण है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। आसान भाषा में कहें तो जैसे ही दूध पेट में जाता है, पेट आंतों को सिग्नल देता है कि चलो जगह बनाओ, और पहले से पचा हुआ दूध बाहर निकल जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और एक हेल्दी पाचन का संकेत है। तो अगर एक छोटा शिशु दिन में 6 से 8 बार भी पॉटी कर रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। खासकर जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उनके लिए ये एकदम सामान्य है। जब तक पॉटी में खून न दिखे या वो एकदम पानी जैसी पतली न हो, तब तक सब ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी साफ सफाई के नियमों पर एक नज़र डालते हैं। बच्चे की गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड की देखभाल का बस एक ही गोल्डन रूल है, इसे हर हाल में सूखा रखना है। इसे बस सूखा रखें और अपने आप सूख कर गिरने दें। इस पर तेल, घी, पाउडर या किसी भी तरह का पेस्ट लगाने की गलती बिल्कुल न करें। इससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ सकता है। ये आमतौर पर 7 से 10 दिनों में अपने आप गिर जाती है। और क्योंकि इसे सूखा रखना है, तो जब तक गर्भनाल गिर न जाए, बच्चे को पानी में डुबोकर नहलाने से बचना चाहिए। पहले 7 से 10 दिनों के लिए सिर्फ स्पंज बाथ, मतलब गीले कपड़े से शरीर पोंछना ही सबसे सेफ तरीका है। स्पंज बाथ देना बहुत आसान है। एक मुलायम कपड़े को गुनगुने पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़ लें। फिर धीरे धीरे बच्चे का पूरा शरीर पोंछें। गर्दन, बगल और जहां भी स्किन फोल्ड होती है, वहां खास ध्यान दें। और बाद में शरीर को अच्छी तरह सुखाना बिल्कुल न भूलें। 2 और ज़रूरी बातें।
बच्चे को छूने से पहले हमेशा अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए और शुरू के महीनों में कोशिश करें कि कम से कम लोग बच्चे को गोद में लें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी बहुत कच्ची होती है और इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। इसमें हम नींद, मालिश और बच्चे के विकास से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर एक नया जन्मा शिशु दिन में 14 से 17 घंटे सोता है तो चौंकिएगा मत, ये एकदम नॉर्मल है। छोटे बच्चे अक्सर दूध पीते हैं और फिर सो जाते हैं। पर इतनी नींद क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे का जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो गहरी नींद के दौरान ही शरीर में रिलीज होता है। तो अच्छी नींद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान दें कि बच्चे के सोने की जगह शांत और आरामदायक हो। मालिश बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जब बच्चे की गर्भनाल गिर जाए उसके बाद मालिश शुरू की जा सकती है। नारियल का तेल या कोई अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। मालिश हमेशा हल्के हाथों से करें और इस दौरान बच्चे से बातें करें या कोई लोरी गुनगुनाएं। ये माँ बाप और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग को बहुत मजबूत करता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी सलाह क्या है? वो ये है कि अपनी सूझबूझ पर भरोसा रखें, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखें। एक माता पिता से बेहतर उनके बच्चे को कोई नहीं जान सकता। देखिए, हर बच्चा अलग होता है, तो बस थोड़ा धैर्य रखें, सीखते रहें और इस प्यारे से सफ़र का मज़ा लें। यही तो सबसे ज़रूरी है।